ताजिया उठता है शह का भारत के बाजारों से, ताजिया उठता है शह का भारत के बाजारों से। होता है बज़ाहिर हमारी आँखों से दिखाई देता है कि फ़र्श बिछा हुआ है, लेकिन ख़ुद हमारे इमाम छठे इमाम फरमाते हैं कि जब तुम लोग इकट्ठा होते हो और हम अहले बैत का जिक्र करते हो तो फरिश्ते अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। तो यकीन मानिए कि ये फ़र्श अदा और यहाँ पर हमारा बैठना, इसीलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ, आँख खोलता हूँ तो अज़ादार दिखते हैं, बंद करता हूँ तो मासूम हस्तियाँ दिखती है। सलवात पढ़िए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, ये अपने आप में एक हकीकत है कि आज के दौर का इंसान थक जाता है काफ़ी देर बैठने के बाद, मगर ये जिक्र अहले बैत का मौजज़ा नहीं तो फिर और क्या है कि हम अपने गांव से 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अगर रोड तक पहुंचना हो तो हम सहारा लेते हैं, 4 व्हीलर मिल जाए, 2 व्हीलर मिल जाए, कोई पहुंचाने वाला मिल जाए, मगर इश्क़ हुसैन में इंसान 80 से 90 किलोमीटर नजफ से करबला तक पैदल चलता है। ना कोई शिकायत होती है, ना कोई शिकवा होता है, बस एक मोहब्बत है, एक जोश है, एक जज्बा है, एक वलवला है। करबला वालों की याद करते हुए इंसान तो इंसान, इंसानों के साथ साथ मलाइका भी चलते रहते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, आपसे ज्यादा उम्र वाले जो अपने घरों में जाकर के दरवाजे तक नहीं चल पाते, वो अपनी झुकी हुई कमर के साथ अली को सलाम करके हुसैन को सलाम करने पहुंच जाते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं उन तमाम हजरात से जो बाहर तशरीफ रखते हैं, आए फर्श अज़ा पे तशरीफ लाएं। वाकई ये मोमिन की मेराज नहीं तो फिर और क्या है कि आप महसूस तो कीजिए, आप घर में बैठिए, कोई फरिश्ता नहीं आपके बाजू में बैठेगा, आप चौराहे पे बैठिए, कोई नहीं बैठेगा, लेकिन अल्लाह अकबर, मजलिस हुसैन जैसे ही फर्श अज़ा बिछता है, मासूम हस्तियां तशरीफ लाती हैं। और आने के बाद यहाँ अब देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। 2016 में मैं उम्रा भी गया था और मक्का और मदीना की ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुई, लेकिन करबला की ज़ियारत खुदा के लुत्फ़ करम से 3 दफ़ा जा चुका। लेकिन हमने एक फ़र्क महसूस किया है, मक्का और मदीना, खुदा करे कि आप तमाम हजरात को ज़ियारत नसीब हो जाए, और जब भी कोई खतीब, कोई जाकिर, कोई नाजिम ऐसी गुफ्तगू करे तो फौरन अल्लाह से दुआ करना चाहिए, परवरदिगार इससे पहले कि मौत का फरिश्ता दस्तक दे, एक बार करबला बुला ले, एक बार मदीना बुला ले, एक बार मक्के की सरजमीन का दीदार करा दे, एक बार नजफ अशरफ जाकर के हम अपनी आंखों से चूम ले। जानते हैं क्या बड़ा फर्क नजर आया? देखिए, बहुत से लोग ज़ियारत पे जाते हैं और जाने के बाद वहां से जब वापस आते हैं तो तोहफतन लोगों को कुछ ना कुछ पेश करने के लिए चीजें लाते हैं। आपने देखा होगा खजूर लाते हैं, आपने देखा होगा पानी लाते हैं, लेकिन देखिए वाकई उस अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है, हमें अल्लाह ने ऐसी गोद में पैदा किया है कि हम जब बाशऊर हुए उससे पहले से ही हमने हुसैन हुसैन करना सीख लिया था। हमें हुसैन की मारिफत उतनी नहीं थी, हम छोटे से 2.5 साल के थे, मगर हमारे सामने कोई हुसैन हुसैन कह दे तो अपने आप हाथ सीने तक पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर, हमारी माँ की पाकीज़गी नहीं तो और क्या है। इसीलिए मासूम ने फरमाया, जब अपने दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पाया करो तो अपनी माओ को दुआ दिया करो। जब अपने दिलों में अहले मैत की मोहब्बत पाया करो तो अपनी माँ को दुआ क्यों? इसलिए कि माँ का किरदार होता है हमें अज़ादार बनाने में, हमें वफादार बनाने में, हमें लायक बनाने में, हमें अज़ा तक लाने में माँ का अहम किरदार होता है। माँ का अहम रोल, कितना रोल होता है तारीख से बताऊंगा, अब आप जाने और फजाइल जाने। माँ अगर मैसूना हो तो बेटा यजीद पैदा होता है, माँ अगर फातिमा हो तो बेटा हुसैन पैदा होता है। माँ का रोल होता है, माँ का किरदार होता है। अपनी माओ की शराफत को सलाम कीजिए, उनकी पाकीज़गी को, इसलिए कि वही पाकीज़गी है कि यही पाकीज़ा खून आज फर्श अज़ा पे बैठा हुआ है। मक्का मदीना भी जाइए, करबला भी जाइए, नजफ अशरफ भी जाइए, काज़मैन सामर्रा भी जाइए, लेकिन मैं सिर्फ एक शेर पढ़ने के लिए सारी तमहीदी गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ। बहुत से लोग जाते हैं न जाने क्या क्या लाते हैं, मगर शरफ तो देखिए, आप अपना किस्मत देखिए, आप अपनी खुशकिस्मती देखिए, आप अपना नसीब तो देखिए। अल्लाह अकबर, एक शेर पढ़ता हूं, अगर समझ में आ जाए तो मेरे साथ में हो जाइएगा कि हिम्मत नहीं किसी में अज़ादार के सिवा।
देखिए बहुत कुछ लोग लाते हैं, बहुत कुछ लोग लाते हैं, लेकिन हम क्या लाते हैं? हिम्मत नहीं। साहिल भाई देखिए, हिम्मत नहीं किसी में अज़ादार के सिवा। आप ज़ियारत पे जा चुके हैं, हिम्मत नहीं किसी में अज़ादार के सिवा। हम अपना कफन जो मौत से पहले खरीद लो। हिम्मत नहीं किसी में। अरे न जाने कैसे कैसे घर होते हैं, न जाने कैसी कैसी जहनियत होती है, न जाने कैसे कैसे लोग होते हैं। बेटा मैयत में जा रहे हो, मिट्टी दे के मस्जिद में हाथ धुल के आना। क्यों? इसलिए कि देखिए ये जिहालत है, कहीं मलकुल मौत घर का रास्ता ना देख ले। जिस दरवाजे से मैयत जा रही है इसको चुन दिया जाए, दरवाजा दूसरा खोल दिया जाए। क्यों? इसलिए कि कहीं मलकुल मौत यहीं से आए तो अब फिर दोबारा ना आ जाए। बुध को मौत हो गई है तो घर वाले डर जाते हैं कि अगले बुध को या अगले साल बुध को फिर मौत आ जाएगी। खुदा की कसम मौत को हम कैसे गले लगाते। हिम्मत नहीं किसी में अज़ादार के सिवा, अपना कफन जो मौत से पहले खरीद ले। आइए एक शेर में और आपको सुनाता हूं। देखिए जो लोग ज़ियारत के लिए जा चुके हैं वो कैफियत को समझते होंगे। मोबाइल जमा हो जाता है, जूते बाहर रह जाते हैं, चप्पल वही रह जाती है, लेकिन आपकी हाथों में एक थैली होती है, थैली में एक कफन होता है। अल्लाह अकबर, क्या सुन रहे हैं? थैली में एक कफन होता है साहब। अगर किसी मैयत के पास किसी को रात भर छोड़ दिया जाए तो मुमकिन है दूसरे दिन जाइए तो 2 मैयत दिखाई दे, लेकिन अल्लाह अकबर ये हुसैन का जज्बा हमारे अंदर, वो करबला की कुर्बानी हमारे अंदर। हिम्मत नहीं किसी में अज़ादार के सिवा, अपना कफन जो मौत से पहले खरीद ले। सुन लिया आपने? एक शेर और सुनिए आप। एक थैली हाथ में है, सफेद कपड़ा है जिसे हम कफन कहते हैं। अब लेकर के हम पहुंचे तो हयात मांगने पहुंचा था मैं भी करबो बला। शेर देखिए अपने आप में एक है, मैं कसीदा नहीं सुना रहा हूं। हयात मांगने पहुंचा था मैं भी करबो बला, कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। हयात मांगने पहुंचा था मैं भी करबो बला, कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। अब आपने वाह कर लिया, सुभान अल्लाह कर लिया, लेकिन अब जो जवान बैठे हुए, मेरी आदत है निजामत हो, किताबत हो, चैनल विन का स्टेज हो, कुछ भी हो, एक पैगाम जरूर दे दिया करता हूँ किसी न किसी बात। इसमें भी पैगाम है, जानते हैं आप। बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, आहिस्ता से सुन लीजिए, मगर अपने आप में शायद भाई बहुत बड़ी हकीकत है। एक जवान अगर जाए ज़ियारत पे तो बाप फोन करके कहेगा मेरा कफन लेकर के आना। माँ कहती है बेटा मेरा कफन लेकर के आना। खाला कहती है बेटा मेरा कफन लेकर के आना। देखिए कभी कभी जवान इस खामा ख्याली में जीता है कि हमने अब्बा के लिए बहुत कर दिया, हमने बाप को बहुत कुछ दे दिया, बड़ी उनकी खिदमत कर ली, लेकिन फर्क सुनिए, क्या बेटा मेरे लिए भी कफन लेके आना। माँ कहती बेटा मेरे लिए भी कफन लेकर के आना। लेकिन एक जुमला आपकी खिदमत में कहता हूँ, बेटा खुशी खुशी वहां से बेहतरीन किस्म का कफन लेकर के अपने वतन आकर के कभी बाप को देता है, कभी माँ को देता है, कभी खाला को देता है, कभी पड़ोस में देता है, कभी गांव के किसी बुजुर्ग को देता है। मुझको नहीं मालूम आज तक कि कभी बाप गया हो और बेटे ने कफन मांगा हो तो बाप ने ला के दिया हो। हमें यही तो फर्क है हमारे खिलाने और उनके पालने में। जब वो पालते हैं तो उनके जहनों में खाली जिंदगी होती है, लेकिन जब हम पालते हैं हमारे जहनों में मौत होती है। ये जमीन और आसमान का फर्क है वालिदैन की परवरिश में और हमारे खिला देने में। एक करवट की माँ का हम हक अदा नहीं कर सकते तो माँ बाप की खिदमतों का क्या हक अदा करेंगे। आप इसी के जरिए समझ सकते हैं। बेटा चीख के मर जाए बाबा कफन लाइए तो नहीं लाएंगे। क्यों? इसलिए कि अभी तो उसकी जिंदगी में सेहरा देखना है, अभी तो उसकी जिंदगी में पोते और पोती को खिलाना है, उसकी जिंदगी में बस तसव्वुरात में खाली। ये जवान तुम्हारी जिंदगी होती है, कर लो माँ बाप की खिदमत, वरना मौलवियों के पीछे दौड़ते रहोगे। तावीज दे दो, दुआ दे दो, कुछ बरकत हो जाए, रोजी में इजाफा हो जाए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। माँ का कदम चूमो, रोजी तुम्हारे कदमों को चूम लो।
बाप की खिदमत करो, रोगी तुम्हारे दरवाजे पे आके दस्तक दे देगी। तो हिम्मत नहीं किसी में अज़ादार के सिवा, अपना कफन जो मौत से पहले खरीद ले। ये सारी जो गुफ्तगू थी वो सिर्फ इसलिए कि मैं मुकेश दर्पण साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। देखिए मुकेश अंबानी भी है एक नाम, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उतनी खुशनसीबी उनकी नहीं जितनी मुकेश साहब की है। इसलिए कि फर्शे अज़ा पे सब नहीं आता, सलवार से इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहली हाजिरी हुई है यहाँ। एक मतला पेश करता हूँ, शायद किसी काबिल हो। बहुत हल्के से, धीमे से। अली ने इसलिए अब्बास तेरा नाम रखा है। अली ने इसलिए अब्बास तेरा नाम रखा है। कटे हाथों से तूने आसमां को थाम रखा है। अली ने इसलिए अब्बास, कटे हाथों से तूने आसमां को थाम रखा। हम पूरे अशरे मुहर्रम, सफ़र, शाबान, रबी अव्वल, हम लोग एक पैगाम देने के लिए पैदा हुए हैं। एक मतला और पेश कर रहा हूँ शायद खिदमत में। एक अगर ये महफिलें ना हो, ये मजलिस ना हो, ये पेशखानी ना हो, ये आज़ादारी ना हो, तो वफादारी कहाँ से आएगी? एक मतला देखिएगा, समाज में ना हो जो तेरी गुफ्तगू अब्बास, समाज में ना हो जो तेरी गुफ्तगू अब्बास, तो भाई पीने लगे भाई का लहू अब्बास। इसी गुफ्तगू ने बचा रखा है। तो भाई पीने लगे भाई का लहू अब्बास। चलिए मैं 4 में से हाजिर करता हूँ। मैं दिल की सरजमीन सजाने में लगा हूँ। मैं दिल की सरजमीन सजाने में लगा हूँ। मंदिर तेरा हुसैन बनाने में लगा हूँ। मैं दिल की सरजमीन सजाने में लगा हूँ। मंदिर तेरा हुसैन बनाने में लगा हूँ। करबला से जाता है जन्नत को रास्ता। मैं चाहता हूं जो बाहर खड़े हैं फर्श इजाफत तशरीफ लाए। मैं दिल की सरजमीन सजाने में लगा हूँ। मंदिर तेरा हुसैन बनाने में लगा हूँ। करबला से जाता है जन्नत को रास्ता। करबला से जाता है जन्नत को रास्ता। ये
बात हिंदुओं को बताने में लगा। हैदरी ये बात हिंदुओं को बताने में लगा। चार मिसरों देखेगा। उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खून रवानी हुसैन से, पाई है मेरे खून रवानी हुसैन से। बचपन से बचपन से मेरी माँ ने सबक ये दिया मुझे, बचपन से मेरी माँ ने सबक ये दिया मुझे, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। चार मिसरों देखेगा। दीवाना मुझे लोग कहें मेरी बला से, बला से, बला से। दीवाना मुझे लोग कहें मेरी बला से, पीकर शराब हैदरी मैं झूमता रहूं। दीवाना मुझे लोग कहें मेरी बला से, पीकर शराब हैदरी मैं झूमता रहूं। माथे पे तिलक खाक शिफा का मैं लगा कर, अली 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 दीवाना मुझे लोग कहें मेरी बला से, पीकर शराब हैदरी मैं झूमता रहूं। माथे पे तिलक खाक शिफा का मैं लगा करे, मौला अली का नाम लिखूं चूमता रहूं।
मौला अली का नाम लिखूं चूमता रहूं। एक सलवात भेजेगा। जब से शब्बीर का जब से शब्बीर का शैदाई हुआ है दर्पण, जब से शब्बीर का शैदाई हुआ है दर्पण, संग रेज़े भी तो अलमास नजर आते हैं। जब से शब्बीर का शैदाई हुआ है दर्पण, संग रेज़े भी तो अलमास नजर आते हैं। क्या बताऊं मैं तुम्हें मश्क सकीना की कसम, क्या बताऊं मैं तुम्हें मश्क सकीना की कसम, मुझको गीता में भी अब्बास नजर आते हैं। मुझको गीता में भी अब्बास नजर आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इज्जत बख्शी है आपने, मौला का करम रहा। अगर वक्त रहा तो एक मुसद्दस पढ़ूंगा। हिंदू हुसैन हिंदुस्तान, बिल्कुल ताज़ा, अगर मौका लगा तो हिंदू हुसैन हिंदुस्तान। एक सलवात और भेजिएगा। मैंने पढ़ी किताब रवायत ये आम है, मौजू तक पहुंचेगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने पढ़ी किताब रिवायत ये आम है, और जिक्रे हुसैन करता हूँ ये नेक नाम है। मैंने पढ़ी किताब रिवायत ये आम है, जिक्रे हुसैन करता हूँ ये नेक नाम है। जिक्रे हुसैन करता हूँ ये नेक नाम है। और जिसने गमे हुसैन को बिदअत बता दिया, जिसने गमे हुसैन को बिदअत बता दिया, उस शख्स का सलाम भी लेना हराम। उस शख्स का सलाम भी लेना हराम है। चार में से वो देखिएगा। होती है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की, होती है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की,
महशर में वो ही पाएगा उल्फत हुसैन की। होती है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की, महशर में वो ही पाएगा उल्फत हुसैन की। बिदअत बिदअत गमे हुसैन को कह तो दिया मगर, बिदअत गमे हुसैन को कह तो दिया मगर, दोज़ख में झोंक देगी अदावत हुसैन की। हिंदुस्तान में शायरों ने बहुत शेर कहे हैं, बहुत नए नए कह भी रहे हैं, कुछ छंद कहे हैं, दोहे कहे हैं, मगर दोहे रुबैये तो बहुत कही हैं, मगर मेरे ख्याल में आज तक किसी ने छंद नहीं कहे। मैंने छंद नहीं सुने किसी शायर से, मैंने भी 30 साल का अरसा हो गया। मैंने कुछ छंद कहने की कोशिश की है हिंदी में। अब उसको हिंदी में देखिएगा मैंने किस तरीके से मौला को अपने दिल में बसा के रखा है। आपकी दुआओं का तालिब बिल्कुल ताज़ा है। एक बार लखनऊ में पढ़े थे, बस वो शायद किसी ने सुने नहीं, बाकी ये है। एक सलवात भेजेगा बाबा ज़हूरुल्लाह ने। देखेगा कसर भाई, एक और सलवात भेजेगा बाबा। सूरज की लालनी स्टार्टिंग संस्कृत में देखिए, सूरज की लालनी चांद की ये चांदनी, सूरज की लालनी चांद की ये चांदनी, सामने हुसैन के ये बड़ी बेजान है। बिल्कुल ताज़ा। सूरज की लालनी चांद की ये चांदनी, सामने हुसैन के ये बड़ी बेजान है। और याद में तुम्हारी रोऊं मीठे ख्वाब ओढ़ सोऊं, याद में तुम्हारी रोऊं मीठे ख्वाब ओढ़ सोऊं, आऊं मैं भी दर तेरे यही अरमान है। सूरज की लालनी चांद की ये चांदनी, सामने हुसैन के ये बड़ी बेजान है। और याद में तुम्हारी रोऊं मीठे ख्वाब ओढ़ सोऊं, आऊं मैं भी दर तेरे यही अरमान है। और गम को ये दूर करे जख्मों को चूर करे, गम को ये दूर करे जख्मों को चूर करे, करबल की मिट्टी का यही वरदान है। और पूरब हो पश्चिम हो उत्तर या दक्षिण हो, दुनिया का मौला मेरे तू ही सुल्तान है। दुनिया का मौला मेरे तू ही सुल्तान है। और शेर देखिएगा, सबकी तवज्जो चाहूंगा कि दिन ढले पहुंच जाएंगे आप वहां जहां मैं पहुंचा रहा हूं। दुनिया का मौला मेरे तू ही सुल्तान है। और दिन ढले रात ढले हुर की तरह मिल गले,
मेरा मेरा इशारा देखिएगा, इशारा कि दिन ढले रात ढले, दिन ढले रात ढले, हुर की तरह मिल गले, शंकाओं का तेरी ये बस यही समाधान है। दिन ढले रात ढले, हुर की तरह मिल गले, शंकाओं का तेरी बस यही समाधान है। और सात लोक नवोखंड अखंड ब्रह्मांड झूमे, सात लोक नवोखंड अखंड ब्रह्मांड झूमे, उंगली पे खैबर क्या सारा जहान है। दिन ढले रात ढले, हुर की तरह मिल गले, शंकाओं का तेरी बस यही समाधान है। और सात लोक नवोखंड अखंड ब्रह्मांड झूमे, उंगली पे खैबर क्या सारा जहान है, उंगली पे खैबर क्या सारा जहान है। और लब से वो नारा लगाए जो ना हैदरी, लब से वो नारा लगाए जो ना हैदरी, मौला के दुश्मन की यही पहचान है। लब से वो नारा लगाए जो ना हैदरी, मौला के दुश्मन की यही पहचान है। और धोखे से तीर मारे याद जब आए शिम्र, धोखे से तीर मारे याद जब आए शिम्र, तो हिंदुओं के दिल में भी उठे तूफान है। तो हिंदुओं के दिल में भी उठे तूफान है। और देखिएगा, बंद देखिएगा कि मौला का ये दरबार सबका पालनहार। मैं संस्कृत में कोई बात कह रहा हूं। मौला का ये दरबार सबका पालनहार, सच्चे सदाचारी सारे गुणों की खान है। मौला का ये दरबार, मौला का ये दरबार सबका पालनहार, सच्चे सदाचारी सारे गुणों की खान है। और बिन मांगे सब मिले चहु और फूल खिले, बिन मांगे सब मिले चहु और फूल खिले, नजफ का मंदिर कितना महान है। बिन मांगे मौला का ये दरबार सबका पालनहार, सच्चे सदाचारी सारे गुणों की खान है। और बिन मांगे सब मिले चहु और फूल खिले, नजफ का मंदिर कितना महान है। और ताजिए अलम से है डोरबंदी जिसकी, ताजिए अलम से है डोरबंद जिसकी, दुनिया में उसकी अपनी ही शान है। और जन्नत भी टुक टुक राह को निहारे उसे, ताजिए अलम से है डोरबंद जिसकी, दुनिया में उसकी अपनी ही शान है। और जन्नत भी टुक टुक राह को निहारे उसे, जन्नत भी टुक टुक राह को निहारे उसे, मातम का जिसके सीने पे निशान है।
जन्नत भी टुक टुक राह को निहारे उसे, जन्नत भी टुक टुक राह को निहारे उसे, मातम का जिसके सीने पे निशान है। और आखिरी बंद, कोई भजे राम राम, कोई भजे श्याम श्याम, कोई भजे राम राम, कोई भजे श्याम श्याम, दर्पण का मौला मेरे तू ही भगवान है। और कोई भजे राम राम, कोई भजे श्याम श्याम, दर्पण का मौला मेरे तू ही भगवान है। और खाके शिफाई टीका माथे विराज जई, ते खाके शिफाई टीका माथे विराज जई, कदमों में उसके ये सारा जहान है। जिसने खाके शिफा के लगा माथे पे टीका लगा लिया उसके लिए पढ़ रहा हूं कि खाके शिफाई टीका माथे विराज जई, तो कदमों में उसके ये सारा जहान है। और रोग मुक्त, भय मुक्त, पाप मुक्ति चाहे तो, रोग मुक्त, भय मुक्त, पाप मुक्ति चाहे तो, चरणों में मौला के आज क्षमादान है। और हकदारी, हकदारी आजादारी रगों में बसाए जो, हकदारी आजादारी रगों में बसाए जो, तो जन्नत में भी मिले अपना मकान है। तो जन्नत में भी मिले अपना मकान है। टाइम बहुत कम है, मौलाना आ चुके हैं, मगर मैं फिर भी 2-4 शेर पढ़ रहा हूँ। जी जी बस मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। एक कथा और 2-4 शेर। पढ़ूंगा। जानते हिंदू भी सब हैं, जानते हिंदू भी सब हैं, कोई नादान नहीं। जानते हिंदू भी सब हैं, जानते हिंदू भी सब हैं, कोई नादान नहीं। तुम्हारे जुल्म और सितम से कोई अनजान नहीं। जानते हिंदू भी सब है, कोई नादान नहीं। तुम्हारे जुल्म और सितम से कोई अनजान नहीं, तुम्हारे जुल्म और सितम से कोई अनजान नहीं। और कलमा पढ़ते रहे, सर काट दिया सरवर का, कलमा पढ़ते रहे, सर काट दिया सरवर का। मुझको ये फक्र है मैं ऐसा मुसलमान नहीं। हैदर, हैदर, हैदर। जानते हिंदू भी सब हैं, जानते हिंदू भी सब हैं, जानते हिंदू भी सब हैं, कोई नादान नहीं। तुम्हारे जुल्म और सितम से कोई अनजान नहीं, तुम्हारे जुल्म और सितम से कोई अनजान नहीं। और कलमा पढ़ते रहे, कलमा पढ़ते रहे, सर काट दिया सरवर का। मुझको ये फक्र है मैं ऐसा मुसलमान नहीं। मुझको बेशुमार 2-3 शेर और पढ़ रहा हूं, अब देखिएगा। बेदीन कौन, साहिबे ईमान कौन है? बेदीन कौन, बेदीन कौन, साहिबे ईमान कौन है? साहिबे ईमान कौन है? आंखें खुदा ने दी हैं तो पहचान कौन है? बेदीन कौन, साहिब ईमान कौन है? बेदीन कौन, साहिब ईमान कौन है? आंखें खुदा ने दी हैं तो पहचान
पहचान कौन है? आंखें खुदा ने दी है तो पहचान कौन है? शेर आ रहा है, हिफाजत कीजिएगा। आंखें खुदा ने दी है तो पहचान कौन है? और तुमने 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 अली के बाप को काफिर तो कह दिया। बेदीन कौन, साहिब ईमान कौन है? आंखें खुदा ने दी हैं तो पहचान कौन है? आंखें खुदा ने दी हैं तो पहचान कौन है? और तुमने तुमने अली के बाप को काफिर तो कह दिया। अब ये बताओ मुझको, मुसलमान कौन है? कौन है? बेदीन कौन, साहिब ईमान कौन है? बेदीन कौन, साहिब ईमान कौन है? आंखें खुदा ने दी हैं तो पहचान कौन है? आंखें खुदा ने दी हैं तो पहचान कौन है? तुमने तुमने अली के बाप को काफिर तो कह दिया। अब ये बताओ मुझको मुसलमान कौन है? अब ये बताओ मुझको मुसलमान कौन है? और ज़हरा के घर को आग लगाने को आए थे। ज़हरा के घर को आग, ज़हरा के घर को आग, ज़हरा के घर को आग लगाने को आए थे। तुमसे बड़ा जमाने में शैतान कौन है? ज़हरा के घर को आग लगाने को आए थे। तुमसे बड़ा जमाने में शैतान कौन है? तुमसे बड़ा जमाने में शैतान कौन है? और मौला अली के हाथ में खैबर का दरना देख। मौला अली के हाथ में खैबर का दरना देख। मौला अली के हाथ में खैबर का दरना देख। ये देख उनकी बज़्म में हैरान कौन है? मौला अली के हाथ में खैबर का दरना देख। ये देख उनकी बज़्म में हैरान कौन है? ये देख उनकी बज़्म में हैरान कौन है? ये देख उनकी बज़्म में हैरान कौन है? और फिरता है 14 सदियों से, तुझको खबर नहीं। फिरता है 14 सदियों से, तुझको खबर नहीं। जन्नत का इस जान में सुल्तान कौन है? फिरता है 14 सदियों से, तुझको खबर नहीं। जन्नत का इस जहान में सुल्तान कौन है? जन्नत का इस जहान में सुल्तान कौन है? और इंसानियत तो उठ गई करबला के बाद। इंसानियत तो उठ गई करबला के बाद। हम लोग ढूंढते हैं कि इंसान कौन है। हम लोग ढूंढते हैं कि इंसान कौन है। और आकर इमाम बाड़ों में ये फर्क मिट गया। हम लोग ढूंढते हैं कि इंसान कौन है। आकर इमाम बाड़ों में ये फर्क मिट गया। हिंदू है कौन और मुसलमान कौन है? आकर इमाम बाड़ों में ये फर्क मिट गया। हिंदू है कौन? आकर इमाम बाड़ों में ये फर्क मिट गया। हिंदू है कौन और मुसलमान कौन है? हिंदू है कौन और मुसलमान कौन है? और मौला अली कहेंगे ये दर्पण को देखकर।
हिंदू है कौन और मुसलमान कौन है। और मौला अली मौला अली मौला अली कहेंगे ये दर्पण को देखकर तेरे अलावा और मेरी जान कौन है।